जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर कोई पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहता है, ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहता है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। फेक अकाउंट से बच के रहना है आप लोगों को। अगर आपको कहीं से भी अप्रोच सामने से किया जाता है हमारा नाम लेके, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा किसी भी और नंबर से आपको अप्रोच किया जाता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। और जहां पे अगर डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट भेज के हमें बता सकते हैं कि ये बंदा आपको अप्रोच कर रहा है। हम आपको बता देंगे ये जेन्युइन बंदा है या नहीं है। इसी के साथ ही देखेंगे आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ऑल राइट। अरे वाह। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। यहां पे कोई है मेरा यूवर्स जो बहुत ज्यादा सोचता है, डीप में हर तरीके की चिंता लेके अपने साथ लेके चल रहा है। घर की, बच्चों की, फैमिली की, करियर की, बैंक बैलेंस की, हर चीज की चिंता है, हर चीज की। दबा हुआ सा है। थोड़ी देर पॉजिटिव होता है वो इंसान, फिर डूब जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर डूब जाता है। तो यहाँ पे ओवरथिंक चल रही है किसी की। ओवरथिंक में काम नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप ओवरथिंक में काम करेंगे या ओवरथिंक की सोच में जाएंगे तो सब कुछ नेगेटिव दिखेगा। सब कुछ, ट्रस्ट मी, सब कुछ आजमा के देख लेना। जब शुरुआत दिन की नेगेटिव से होती है या जब भी हमें कोई नेगेटिव बोल देता है तो हमारा वो पूरा दिन खराब ही जाता है। और जिस दिन हम पॉजिटिव होते हैं उस दिन पूरा दिन अच्छा जाता है। तो यहाँ कोई ना कोई बहुत परेशान दिख रहा है, इमोशनल दिख रहा है, ओवरथिंक में दिख रहा है, बहुत चिंता है। घर परिवार की, स्पेशली बच्चों की बहुत चिंता है। तो यहाँ पे कोई ओवरथिंक में चल रहा है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका है। आपको लगता है कि आपको किसी ने बांध दिया है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, मैं जूझ रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। दुश्मन इतनी है कि कुछ करने जाता हूं, कर नहीं पाता हूं। ये सारी ओवरथिंक चल रही है आपकी। पैसों को संभालूं, कैसे संभालूं, क्या करूं, कहां से लाऊं, ऐसा क्या काम करूं जिससे कि अपने आप को मैं सुधार सकूं, या दुश्मनों का क्या करूं जो मेरी जिंदगी से वो निकल जाए। तो यहां चारों तरफ से ओवरथिंक चल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बांध दिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे आप एक चीज भूल रहे हैं। आप नेगेटिविटी में हैं तो आपको सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, सब कुछ। लेकिन अगर आप अपने आप को देखेंगे कि आपके अंदर वो सारी काबिलियत है जो आपके अंदर होना चाहिए, जो एक व्यक्ति में होना चाहिए। बस आपको बैलेंस करने की जरूरत है। चीजों को बैलेंस नहीं करोगे, कंफ्यूज ही होते रहोगे। भूलो नहीं, मां शक्ति के शेर हैं आप। आपको कोई नहीं हरा सकता। सारी अथॉरिटी है आपके अंदर, सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अपनी पावर में आने की जरूरत है। आपको किसी से डरने की जरूरत है। पहली चीज, मां आपके साथ है। दूसरी चीज, आप मां आदि शक्ति के शेर हैं। आप किसी से नहीं डर सकते, किसी से नहीं घबरा सकते। इनफैक्ट अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप अपने ही दुश्मन सबसे बड़े बने हुए हैं। बाकी दुश्मनों की हम क्या बात करें जब आप खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं, ओवरथिंक करके, नेगेटिविटी करके, डिसअपॉइंट होके। नहीं,
आप आदि शक्ति के शेर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। इतना नेगेटिविटी में मत जाओ कि चीजें थम जाए, कि सही रास्ते चलते चलते ऐसे रुक जाते हो। आप सही रास्ते चल रहे हो लेकिन रुक जाते हो और आपको लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या मैं सही कर रहा हूं या सही कर रही हूं। ये मत करो। लोग आपको रोकेंगे भी, लोग आपको ऐसे जताएंगे कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप गलत नहीं कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, बैलेंस्ड करके चल रहे हो। आपको पता है आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, आपको पता है आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, आपको पता है अपना औहदा कैसे खड़ा करना है। तो आप लोगों की बातों में अगर नहीं आओगे और अगर आप नेगेटिविटी में नहीं जाओगे या आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे को बांध दिया है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कैसे करूं, तो अगर आप इन सब चीजों से निकलोगे तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, तो आपकी मैनिफेस्ट पूरी होगी। एक्शन लो। साफ साफ बोला जा रहा है, अपने आप को रुको नहीं, प्लानिंग में मत रहो, एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। तभी आपकी मैनिफेस्ट पूरी होगी, तभी आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, सुख सुविधा आएगी। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं अपने जीवन से वो आपको सारी मिलेगी। रफ्तार पकड़ने की जरूरत है, एकदम रफ्तार पकड़ेंगे तो आपके जीवन में अचीवमेंट आएगा ही आएगा। बट इतना भी रफ्तार नहीं पकड़ना कि नुकसान में चले जाओ, थोड़ा सा संभल के ही चलना, सोच विचार के चलना, लेकिन लेजीनेस में रह के काम नहीं बनेगा। न्यू बिगनिंग करो। आप ये सोचो कि मेरी जिंदगी की अब नई शुरुआत है, एक एम बना लो उसको कंप्लीट करने के लिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। आगे बढ़ो, क्लियर कट करो, फिर से मैनिफेस्ट करना शुरू करो और जिंदगी की नई सफर अपनी खुद से बनाओ ताकि आप आगे बढ़ सको। आप अपने दुश्मनों को बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। जिन जिन लोगों ने आपको कंफ्यूज किया है, नेगेटिविटी में डाला है या आपको बांधने की भी कोशिश की है, आप उन सबको तोड़ के खुद आगे बढ़ सकते हैं। मां के सामने ये नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। मंत्रा जाप करो, अपने आप को शुद्धि पाने के लिए मंत्रा जाप करो। जिस भी भगवान को मानते हो मंत्रा जाप करो, वो बहुत मदद करेगा नेगेटिविटी से निकलने में, बैलेंस लाने में। और अगर आपको लगता है कि आप बंध गए हो तो नमक के पानी से सैटरडे को नहाना शुरू कर दो और मंत्रा जाप करना शुरू कर दो, चीजों से निकलना शुरू हो जाओगे। नहीं तो ऐसे बंदे बंदे ही रहोगे। सलाह मिलाओ, जिस भी फील्ड में काम करते हो, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे दोस्त यार हो, जो एक्सपीरियंस बनते हैं उनसे सलाह मिलाओ। चीजों से निकलना है तो सलाह मिलाओ, एक्सपीरियंस लो, चीजों से बात करो, आगे बढ़ो, तब छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। क्रिएटिविटी से काम करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। दिमाग में बहुत कुछ है, करना भी आता है, प्लानिंग भी बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं पाते, गलतियां हो ही जाती हैं आपसे। इमेच्योरिटी वे में डिसीजन लेना बंद करो, नहीं तो कंफ्यूज्ड ही रहोगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे, विचारों के साथ ही लड़ते रह जाओगे। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि देखो आप ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के शेर हैं। आप डरने वालों में से नहीं है, आप तो चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने वालों में से हैं, लोगों को जवाब देने वालों में से हैं, आप अपनी चीजों को खुद खड़ा करने वालों में से हैं। आप किसी से कम नहीं हैं, ये चीज खास ध्यान देना। इंट्यूटिव है, आप इंसान को परखना आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे गाइडर हैं, बहुत ज्यादा अच्छी सहम शक्ति है आपके अंदर। और यहाँ पे जो एनर्जी है किसी ना किसी ऐसे इंसान से भी जुड़ रही है, जो कोई टैरो का रीडर हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, ऑकल्ट से रिलेटेड कोई ना कोई ज्ञान रखता है। तो आपको इंट्यूटिव अपनी और बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप ऑकल्ट साइंस से हैं, आपको अपनी इंट्यूशन और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ब्लॉक हो जाती है बीच बीच में। आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएं, चीजों को छोड़ के आगे बढ़े, आपके जीवन में जरूर सेलिब्रेशन आएगा ही आएगा। अभी प्लानिंग है दिमाग में, एक्शन नहीं है, तो उसको लेने की जरूरत है। तो मैं आपकी गाइडेंस पे निकालना चाहूंगी। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, गाइडेंस भी दें मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस भी दें। स्टेप आउट करने की जरूरत है, पहले कंफर्ट जोन में आओ,
अपनी नेगेटिविटी को हटाओ, कंप्लीट पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूशन पे आओ। सिर्फ प्लानिंग नहीं करो, आपको स्टेप आउट करने की जरूरत है। जो आप वर्क हार्ड कर रहे हैं वो पे ऑफ जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेंगी, चैलेंज लेना पड़ेगा, तब जाके ये पे ऑफ होगा। इजीली वे में तो किसी को भी नहीं मिलता, शांति से किसी को नहीं मिलता, ठोकरें तो खानी ही पड़ती हैं। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। सामने थाली में खाना होता है तो जब तक हम खाना नहीं खाते तब तक वो पेट में भी नहीं जाता, उसमें भी मेहनत करनी होती है कि हाथ से उठा के खाते हैं, च्यू करते हैं, बहुत देर चबाते हैं, तब जाके वो पेट में जाता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठोकर इधर उधर खानी पड़ेगी, खड़ा होना है तो कुछ बनना ही पड़ेगा। पास की चीजों को छोड़ दो, जो हो गया छोड़ दो, मत लेके बैठो, उससे कुछ नहीं होगा। बस अपने ऑरा को नेगेटिव करोगे, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ो, आगे फ्यूचर देखो आपको करना क्या है। मेडिटेट करो, बहुत सारी चीजें यहां आपको आराम मिलेंगी, मेडिटेशन से ही आराम मिलेगी। अपने डर को हटाओ। आपको लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, चीजें वर्कआउट होंगी या नहीं होंगी, नहीं हुई तो क्या होगा। आप बिलीव रखो, आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देंगे। बिलीव रखने की जरूरत है, डाउट मत लाओ अपने ऊपर। आपकी बहुत सारी चीजें टेस्टेड भी हुई हैं, लेकिन आपको चीजों को पॉजिटिव वे में ले जाने की जरूरत है। मत भूलो, आप मां शक्ति के शेर हैं। रिमेंबर दिस। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।